हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी कक्षा 7वीं की हिंदी भाषा भारती की ये बुक है बच्चों। और इस साल की आई हुई ये नई वर्कबुक है और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, थोड़े बहुत बदलाव हैं। तो उन बदलावों के साथ आज की इस वीडियो में हम इस बुक को देखेंगे और इसमें पार्ट 3 मेरी वसीयत इसके बारे में जानेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनके हम लिखित उत्तर इसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो उनको आपको लिखना है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये पाठ दिया गया है बच्चों, और इस पाठ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे आईएमपी प्रश्नों के वीडियो, पेपर की इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस चैनल पे मैं लेकर के आता हूँ, तो उनको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और इसके जस्ट बाद अभी मैं आपकी हिंदी की एड ग्रेड वर्कबुक भी लेकर के आऊँगा, तो उनको भी देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए देखते हैं पार्ट 3 मेरी वसीयत, और इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं सारी चीज़ें देखेंगे। पाठ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों। मैं पाठ पढ़कर बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप इसको पढ़िएगा। पाठ पढ़ने से आपके आधे से ज़्यादा प्रश्न उत्तर आपको ऐसे ही बन जाएंगे, है ना, याद हो जाएंगे। इसलिए पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है ये, इन्होंने इसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बताई है ना, तो आप इसको पढ़िएगा। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ हैं और निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर आपको लिखना है। मतलब यहाँ पर आपको शब्दार्थ लिखना है। तो देखते हैं, जैसे मुमकिन यानी होगा संभव, एहसान यानी उपकार, रम्य यानी होता है रस्में यानी रिवाज, ताल्लुक मतलब संबंध, स्मृतियाँ यानी यादें, दरख्वास्त यानी प्रार्थना, आकांक्षा यानी इच्छा। इसी प्रकार कीमती यानी बहुमूल्य, शरीक यानी शामिल, साबित यानी सिद्ध, ख्याल यानी विचार, मोहब्बत यानी प्रेम, कख्र यानी समाधि और कद्र यानी सम्मान। इसके बाद तबका यानी श्रेणी, कामयाबी यानी सफलता, बेशुमार यानी अनगिनत, पौराणिक यानी प्राचीन, आहिस्ता यानी धीरे, सिलसिला यानी क्रम और विरासत यानी धरोहर। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे और अपनी पुस्तक में ऐसे आपको लिखना है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। अभ्यास में बोध प्रश्न है और यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमें लिखना है। तो क, ख, ग और घ इनके लिखित उत्तर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। एक इस पेज में मैं इन उत्तर को लिख दिया हूँ, यहाँ से आपको देखकर इसे लिखना है। जैसे क नंबर के प्रश्न में पूछा है, नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के लिए क्या बातें कही है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि नेहरू जी ने कहा कि बेशुमार दोस्तों और साथियों के उनके ऊपर कई एहसान रहे हैं। वे बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किए तथा सफलता के सुख व असफलता के दुख दोनों में शामिल रहे। इस प्रकार से आपको क नंबर में लिखना है। ख नंबर का प्रश्न पूछा है कि गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी हुई है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि नेहरू जी के लिए गंगा मात्र एक नदी ना होकर भूत को वर्तमान के मार्ग से होते हुए भविष्य को जोड़ने का एक जीवनदायक स्रोत है। इस प्रकार से आपको ख नंबर में लिखना है। अब देखते हैं ग नंबर का प्रश्न पूछा है, नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया है। सुबह के समय, शाम के समय और सर्दी के समय, है ना, तो ये तीनों समय को हम जानेंगे। उत्तर में हम इसमें लिखेंगे कि नेहरू जी ने लिखा है कि उन्होंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते, उछलते कूदते देखा है, और देखा है शाम के साये में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए भेद भरी सर्दी में सिमटी सी आहिस्ते आहिस्ते बहती गंगा अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से ग नंबर में लिखना है। और घ नंबर का प्रश्न है बच्चों कि नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। तो इस प्रकार आपको घ तक के उत्तर ऐसे लिखना है और ऐसे कंप्लीट करेंगे आप। अब हम देखते हैं आगे आगे क्या प्रश्न पूछा है। तो अगला प्रश्न क्या है, तो भाषा अध्ययन। और भाषा अध्ययन में यहाँ पहला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है और लिखना है। मतलब इनको आपको उच्चारण करना है, यानी पढ़ना है ना। जैसे मोहब्बत, बेशुमार, एहसान, शरीक, ताल्लुक, पौराणिक, स्मृतियाँ, फ़ख्र, उत्तराधिकार, प्रेरणा, दरख्वास्त,
पुष्टि और श्रद्धांजलि। तो इस प्रकार से आप इन्हें पढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा देखते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा है कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी शब्द बन गया तथा देश में वी उपसर्ग जोड़कर विदेश बन गया है ना। तो इसी प्रकार हमें ना और वी उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाने हैं। जैसे कामयाबी में हम ये ना जोड़ देंगे तो ये नाकामयाबी बन गया। समझ में ना जोड़ेंगे तो ना समझ बन जाएगा। काबिल में हम ना जोड़ देंगे तो नाकाबिल बन गया। बालिग में हम ना जोड़ दिए तो नाबालिग बन गया। और मुमकिन में ना जोड़ दिए तो नामुमकिन बन गया, है ना। इसी प्रकार अब हमें वी जोड़ना है। तो देश में हम वी जोड़ेंगे तो विदेश हो गया। योग में वी जोड़ दिए तो वियोग हो गया। जय में वी जोड़ दिए तो विजय हो गया। राग में वी जोड़ने से विराग हो जाएगा। और ज्ञान में वी जोड़ने से विज्ञान। तो ऐसे आपको प्रश्न 2 को कंप्लीट करना है और ऐसे लिखना है बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 और इसमें पूछा है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे अस्थियाँ, परंपरा, विजयगान, स्मृतियाँ, प्रेरणा, उत्तराधिकार। तो इनसे आपको एक वाक्य बनाना है, वाक्यों में प्रयोग करना है ना। तो यहाँ देखते हैं हम किस प्रकार से वाक्य बनाना है। मैंने आपको लिए यहाँ लिखित उत्तर लेकर के आया है प्रश्न 3 का, है ना। तो इनके हम वाक्य बनाएंगे। जैसे देखो शुरू में क्या लिखा है, अस्थियाँ। अस्थियाँ तो अस्थियाँ मतलब होता है हड्डियाँ। इससे हम एक वाक्य प्रयोग करेंगे कि नेहरू जी की अस्थियों को पवित्र गंगा में विसर्जित किया गया, है ना। तो ये वाक्य बन गया। इसी प्रकार दूसरा लिखा है परंपरा। और परंपरा का मतलब होता है रीति रिवाज, है ना। अब इस वाक्य प्रयोग करेंगे, हम एक वाक्य बनाएंगे कि अतिथि का देवता के समान स्वागत सत्कार भारतीय संस्कृति की प्रमुख परंपरा है। तो इस प्रकार से आप इसमें वाक्य प्रयोग करके लिखेंगे। इसके बाद अगला अगला है यहाँ विजयगान। विजयगान यानी होता है जयगान, है ना। तो इसका एक वाक्य प्रयोग करेंगे कि छत्रपति शिवाजी का विजयगान पूरे भारतवर्ष में होता था। इसके बाद लिखा है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ मतलब यादें। इससे वाक्य बनाएंगे हम कि वीर पुरुषों की मृत्यु के पश्चात भी उनकी स्मृतियाँ मानव मस्तिष्क में सदैव बनी रहती है ना। तो ये बन गया घ नंबर। इसके बाद अगला है प्रेरणा यानी उत्साहित करना। इससे वाक्य बनाएंगे सुरेश के बड़े भाई ने उसे वार्षिक परीक्षा में सर्वोत्तम परिणाम लाने के लिए भरपूर प्रेरणा दी। और इसमें अगला है उत्तराधिकार मतलब बाद में प्राप्त होने वाला अधिकार, है ना। वाक्य बनाएंगे कि अहिल्याबाई को होलकर राज्य उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करके इन वाक्यों के अर्थ और वाक्य प्रयोग ऐसे लिखना है। मैंने यहाँ पूरा आपको लिख करके लेकर आया है, तो इन्हें आप देखिए, है ना, कैसे लिखा है। तो और ये सारी चीज़ों को समझिएगा। अब हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं हम, है ना। तो इसमें अगला प्रश्न है खालिस्तान भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों। तो क्या क्या इसमें दिया गया है वो हम देखेंगे। जैसे क नंबर में लिखा है मैं आज सभा में नहीं जाऊंगा और ना तुमको जाने दूंगा। तो यहाँ नहीं और ना इनके द्वारा खालिस्तान लिखना है। तो यहाँ नहीं आएगा और यहाँ ना। दूसरा देखेंगे लिखा है माँ ने मुझे नाश्ता नहीं बनाने दिया और ना ही खुद बनाया। अगला है नेहरू जी ने कहा मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा ना की जाए, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। राजू को आज खेलने ना दिया जाए क्योंकि उसने साला का कार्य पूरा नहीं किया है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 4 तक ऐसे कंप्लीट करेंगे और ऐसे अपनी वर्कबुक में अपनी पुस्तक में लिखेंगे। कॉपी में भी आप इसे लिख सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है प्रश्न 5 कि नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों को अलग अलग करना है ना। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, वाक्य पहला है मैं चाहता भी हूँ कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे। अब वाक्य क्या, 2 वाक्य बन गया कि मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे, है ना। तो ऐसे हमको अलग करना है। जैसे यहाँ लिखा है मुझे यह भी अच्छी तरह मालूम है कि मैं भी इस जंजीर को की एक कड़ी हूँ। तो अब यहाँ 2 वाक्य बनेंगे, मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैं भी इस जंजीर की एक कड़ी हूँ, है ना। इसी प्रकार तीसरे में यहाँ लिखा है मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए। 2 वाक्य बनेंगे कि मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरी भस्म की को एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए, है ना। फिर अगला है मैं चाहता हूँ कि भस्म को हवाई जहाज़ में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए, है ना।
तो यहाँ भी दो वाक्य बनेंगे। मैं चाहता हूँ कि भस्म को हवाई जहाज़ में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए। मतलब यहाँ ये पहला है मैं चाहता हूँ, और ये दूसरा है बच्चों, ये 2 नंबर यहाँ से काट देना, ये नहीं है, है ना। दूसरा क्या है, ये भस्म को हवाई जहाज़ में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए, ये दूसरा है। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। छठवें में फिर आपके लिए यहाँ पर खालिस्तान भरना है ना। तो छठवें में क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है खालिस्तान प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, तो यहाँ आ जाएगा गंगा, तो यहाँ गंगा लिखेंगे आप। पुराण में खालिस्तान प्रत्यय लगाकर पौराणिक बना है, तो इक प्रत्यय लगेगा। और बेशुमार शब्द में उपसर्ग बे इसमें उपसर्ग है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। और अब योग्यता विस्तार है, ये आपको खुद कंप्लीट करना है, अपने शिक्षक से पूछकर, अपने स्कूल के छात्रों से, अपने दोस्तों से, सहपाठियों से बातचीत करके। नेहरू जी का जीवन परिचय लिखना है आपको। महापुरुषों के चित्र का संकलन कर उनके बारे में 5 वाक्य लिखना है, महापुरुषों के चित्र चिपकाना है। तो ये आपको प्रोजेक्ट कार्य के समय भी आपके शिक्षक ये काम दे सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।